हाँ, ये अजय सारे फेडरेशन के डिग्निटरीज, सीनियर मेंबर्स, विकास जी, आप सबको मेरा नमस्कार। बात जितनी भी आ रही है सामने, आप देख रहे हैं कि एक इंडस्ट्री का 1 पॉइंट एजेंडा होता है। धर्मेश जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, बंद। एक बड़ी एक हस्ती ने एक बात की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज सर जॉर्ज बर्नार्ड शो मस्ट गो ऑन। ये इंडस्ट्री का एक रूल है, एक नियम है। एक्टर, जैसे विकास जी का एक्टर भी हूं, हम गिर भी जाते हैं, हमको बुखार भी होता है, हम बीमार होते हैं, हमारे घर में देहांत हुआ होता है, हम किसी भी तरह एडजस्ट करते हैं और शूटिंग पर आते हैं। आप किसी भी प्रोड्यूसर को रात को 12 बजे 2 बजे अगर ये पता चलता है कि उसके वहां ये प्रॉब्लम हुआ है, हमारी छुट्टियां, हमारे बच्चों के हॉलीडेज या कोई भी होता है, सो मेनी संडेज वी स्पेंड विथ आवर यूनिट्स, वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, ये डिमांड है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। हम इस शब्द से बिल्कुल सहमत नहीं है कि कोई किसी भी कीमत पर, मैं बोल रहा हूं किसी भी कीमत पर, बंद शब्द का प्रयोग करें। शूट कैन नॉट स्टॉप फॉर एनी रीजन। इतने लोगों की इतनी मेहनत के बाद एक शूट एक दिन का प्लान होता है, वो बंद होना यानी सोचना भी नहीं चाहिए। आपका डिफरेंसेस है बराबर का, इतनी सारी कमिटीज हैं। हमने 7-8 महीने मेहनत करके एक एमओयू बनाया था। फेडरेशन के 22 क्राफ्ट, इतने प्रोड्यूसर्स की कमिटी, एसोसिएशन, कितने लोगों ने मिलकर उसमें हर मुद्दे को, वर्कर्स के मुद्दों को ध्यान में रखा गया था, प्रोड्यूसर्स के मुद्दों को रखा गया था, इंडस्ट्री की चैलेंजेस को ध्यान में रखा गया था। हम मानते हैं कि बेस्ट पॉसिबल चीजें आज हमारे पास नहीं है, पर आप सोचिए टेलीविजन इंडस्ट्री जो है वो पिछले 7-8 साल में, 10 साल में बहुत ही उसमें एक बदलाव आया, एक रेवोल्यूशन आया है। हमारी वी वर नॉट इक्विप्ड टू मीट दोज चैलेंजेस। हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज तक जो भी था वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के डेफिनेशन जो थे उसी तरह चल रहा था। तो हमने कुछ बनाया है, हम मेहनत कर रहे हैं, और कभी कभार चीजें इधर उधर हो जाती है। और डेली शो मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे प्रोड्यूस करके टेलीकास्ट करना, ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। वर्ल्ड ओवर कहीं नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है, और हिंदुस्तान में ही हो रहा है। तो यहां छोटी मोटी चैलेंजेस आती है, लोग मिलजुल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, सामने रखे जाते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में आते हैं, और हम उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। हम निर्माताओं का, नाउ आई विल टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर्स, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग द टीवी प्रोड्यूसर्स कम्युनिटी इन अ वे। बहुत वल्नरेबल लोग हैं। थोड़ा ह्यूमर भी करता हूं ताकि क्या सीरियस माहौल में थोड़ा सा आपको थोड़ी हंसी आए। मैंने किसी को एक कोट दिया था, ये हम वो लोग हैं जिनकी बेटी की शादी है, और बेटी की शादी पे कुछ लोग आ जाते हैं कि बेटी को उठा के चले जाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं, भाई सब कुछ ले जा, बेटी को छोड़ दे। जब हमारी शूटिंग पे आते हैं ये लोग बोलते हैं बंद करो, वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, वी हैव टू डू एनीथिंग टू स्टॉप देम from stopping our shooting, because you do not know, we go through that pain where I said मैं कुछ ह्यूमर करता हूं, ह्यूमर नहीं है, वो हमारा पेन है। we become helpless, we work so hard, we manage 22 crafts, we manage channel, we manage so many things. Almost all the producers who are 35-40 plus are suffering through cholesterol and what। ये मजाक की बात नहीं है, आपको स्ट्रेस लेवल का। और वहां आके अब कभी भी किसी का शूटिंग बंद कर दे तो कोई भी हो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय प्रोड्यूसर्स कम्युनिटी। गलत है तो इतनी कमिटी है, इतनी कमिटी यहां पे, हम हमेशा रेडी है, किसी भी कीमत पे शूट बंद नहीं होना चाहिए। और हम प्रोड्यूसर्स बहुत सफर करते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली टॉर्चर्ड एंड वल्नरेबल। आप सोचो, हमारा शो है, हमारा शूट है, और हमारे वर्कर 10-10 साल से हमारे साथ हैं, उनको 1 मिनट में बोला जाता है चलो बाहर निकलो, बंद करो, एंड यू आर हेल्पलेस। हम लोग
बड़े अभिमान से कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फेडरेशन ये हमारा फेडरेशन है। मैं नया हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था पहले कि फील्ड में क्या होता है। हम लोग राइटर लोग हैं, अपना काम करते हैं, घर बैठते हैं। फेडरेशन में आने के बाद जो मुझे पता चला, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समस्या है ये कहीं ज़्यादा गंभीर है जितना ऊपर से लग रही होगी। ये सिर्फ एक शूटिंग बंद होने की और स्ट्राइक की समस्या नहीं है, ये बहुत गहरी और बड़ी गंभीर समस्या, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है, ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जिनके बारे में बार बार जिक्र हो रहा है, गंगेश्वर श्रीवास्तव के बारे में और उनकी यूनियन के बारे में। यूनियन से हमें कोई शिकायत नहीं है, जो वर्कर्स हैं, जो उनके मेंबर हैं, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। वो बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपना पैसा लेते हैं, घर जाते हैं। मगर पिछले कुछ सालों से, क्योंकि मैं भी नया था, मुझे पता नहीं था कि कुछ लोगों ने अपने एसोसिएशन को दुकान बना रखा है और वर्कर्स के हित के नाम पे शायद वो अपनी जेब भर रहे हैं। जब मैं आया उसके पहले उसी वक्त उनके खिलाफ एक बड़ी शिकायत थी कि उन्होंने एक शूटिंग पे, उस वक्त जो हमारे फेडरेशन के थे जनरल सेक्रेटरी रशीद मेहता, उनको धमकाया अपने वर्कर्स के सामने, शायद हाथापाई भी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। उसके ऊपर जीसी बुलाई गई, हमारी जनरल काउंसिल है, और जनरल काउंसिल ने गंगेश्वर श्रीवास्तव को 15 साल के लिए सस्पेंड किया, 15 साल के लिए। उसके बावजूद ये सब हो रहा है और होता रहा। और जब ये जो इत्तेफाक से, जो इस वक्त वो इंडिया से बाहर थे धर्मेश जी, और जब ये हादसा हुआ ये कि उनके एक पहले के ऑफिस बेरर और मेंबर प्रेम सिंह ठाकुर, हमारी जब एक जीसी चल रही थी, जनरल काउंसिल मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने शिकायत की कि एक तो उनके नाम का लगा दिया गया है बड़ा पोस्टर कि भाई इनको काम नहीं दिया जाएगा। उनको मेंबरशिप सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ ये वजह बता के कि एंटी यूनियन एक्टिविटी, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के उनके खिलाफ एंटी यूनियन एक्टिविटी के नाम पे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सारे लोग शूटिंग के लोकेशन पे, फिल्म सिटी में और बाहर उनके बड़े बड़े फोटो लगा दे कि ये बंदे जो हैं इनको काम नहीं मिलना चाहिए। हालांकि इस मुल्क में एक जो रोजी रोटी का अधिकार है सबका, वो जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी को हक नहीं कि किसी के रोटी का अधिकार छीन ले, मगर लगाया गया वो। उसके अलावा उनको क्यों सस्पेंड किया गया, उसके पीछे भी बड़ी कहानी थी जो मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने अपनी यूनियन से हिसाब मांगा, बुक ऑफ अकाउंट्स, कि आप हमें अकाउंट दिखाइए कि आपने कहाँ का क्या क्या खर्चा किया है, कितना पैसा आया है, कितना गया है। और भी बहुत कुछ ऐसे इश्यूज थे हमारे पास पूरे, शायद आपका जो डॉक्यूमेंट डॉकेट गया है उसमें कुछ सबूत आपको मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इतनी मोटी फाइल हमारे सामने पेश की प्रेम सिंह ठाकुर ने कि सर ये जो है ये एविडेंस और सबूत है उनके खिलाफ, गंगेश्वर श्रीवास्तव और उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के खिलाफ ये सबूत हैं। उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या जुल्म किए हैं और क्या क्या गैर कानूनी काम किए हैं। उसके लिए जीसी ने डिसाइड किया कि बनाई जाए कमेटी, स्पेशल इंटर एफिलिएट डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी, जिसका मैं बनाया गया चेयरमैन और कुछ और लोग मेरे साथ थे। हमने उसकी पूरी सबूत देखे, हालांकि सबूत काफ़ी वजनदार थे। फिर मैंने कहा नहीं, एक तरफा हो जाएगा, हमें दूसरी साइड की बात सुनना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जीसी ने यह फैसला किया, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी यूनियन है, एलाइड मजदूर यूनियन, उनके भी लोग थे वहाँ पे, भगवती प्रसाद और राकेश मौर्य थे। तो उन्होंने वादा किया कि पहले तो उतारेंगे पोस्टर जो लगाए गए हैं कि इनको काम नहीं दिया जाना चाहिए, और दूसरा उन्होंने ये वादा किया कि वो सारे सबूत हमको पेश करेंगे, एविडेंस प्रेम सिंह ठाकुर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी बहुत एविडेंस है, सबूत है, हम लेके आएंगे। हमने कहा ठीक है, आप ले आइए। और उन्होंने 8-10 दिन का वक्त मांगा। 8-10 दिन गुजर गए तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, भाई क्या हुआ, आपने वादा किया था कि वो हटाएंगे पोस्टर और आप सारे सबूत लेके आएंगे। तो उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, बल्कि बीच में हमारे आशीष रेगो ने फ़ोन किया गंगेश्वर श्रीवास्तव कि भाई वो पोस्टर हटाया कि नहीं हटाया। उन्होंने कहा
जो पोस्टर हटाने जाएगा उसका हाथ काट देंगे। ये एटीट्यूड, ये भाषा है उनकी, ये व्यवहार है। खैर, उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने उनको 48 आवर्स दिए कि 48 आवर्स में अगर आपने ये एविडेंस और सबूत और ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए जो आप बोल रहे हैं कि वो प्रेम सिंह ठाकुर के अगेंस्ट हैं, तब हमें एक तरफा फैसला लेना पड़ेगा, एक्स पार्टी डिसीजन। और क्या करेंगे हम? तो उसके जवाब में आया कि हमने भी 21 चिट्ठियां भेजी हैं फेडरेशन को और हमें उसका आज तक जवाब नहीं मिला, तो हम क्यों जवाब दें? तो हमने कहा हम जवाब देंगे आपकी चिट्ठियों का, क्योंकि वो हमसे पहले जो ऑफिस बेरर की टीम थी उनके दौरान आए हुए थे। तो हमने कहा हम देखेंगे चिट्ठियां क्या, हम जवाब देंगे। हम आप आइए तो पहले बात तो कीजिए। उसके बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने कहा चलो एक और तरीका कोशिश करते हैं, उनको पूरा मौका देते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी कितना भी गुनहगार हो, मुजरिम हो, कुछ भी हो, उसको अपना उसको हक है कि अपनी बात सामने रखे। तो मैंने कहा ऑफिशियली नहीं से अनऑफिशियल, मैंने कहा चलो एक जिसे कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी, मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया, नॉट इन द फेडरेशन ऑफिस, मेरे ऑफिस, कि भाई तुम्हारी शिकायत क्या है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ इतनी शिकायतें आ रही हैं, जाके शूटिंगें बंद करते हो, ये करते हो, वो करते हो, क्यों करते हो? बोले मेरी इतनी डिमांड है। Getting it to the hands of people who are there to fill up money in their own pockets. इसके साथ ही हम अपनी मेरी भी प्रोड्यूसर से गुजारिश है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे वर्करों का जॉब लॉस होता है, तो किसी किस्म से वो ये ट्राई करे कि हमारे मेंबर ही अगर इस्तेमाल किए जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेंबर टू मेंबर भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एक अहम हिस्सा है कि मेंबर टू मेंबर काम। साथ ही मेरे सब पॉलिटिकल पार्टियों से भी गुजारिश है, जैसे मैंने पहले आप लोगों के थ्रू, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कि भाई लोगों आपकी अपनी अपनी पार्टियाँ हैं, देश में और बहुत आप काम करते हैं राजनीति में, लेकिन कम से कम ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारी इंडस्ट्री को बख्श दो। हमारी इंडस्ट्री में कोई पॉलिटिकल पार्टी ना है, क्योंकि यहाँ नहीं है, और हम जो काम कर रहे हैं, आपके जो भी मेंबर आकर काम करना चाहें हमारे साथ इन्वॉल्व हों हमारी एसोसिएशन में, और हम लोग मेंबरशिप के हिसाब से काम करें। तो एक जगह जो इंडस्ट्री 100 साल से बनी हुई है उसको वैसे ही चलने दिया जाए, और यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस ना हो, अपने मेंबर ना बनाएं ताकि इंडस्ट्री में जाए, हमारे मेंबर बनाए, सब वेलकम है यहाँ पर, हमारी अपनी अपनी एसोसिएशन में। थैंक यू। नहीं टाइम पे गोविंद थोड़ा पीछे जा। थोड़ा पीछे जा। थोड़ा कैमरा कैमरा कौन सा कैमरा मेरे पीछे घूम जेडी आप इनवाइटेड है। जेडी प्लीज एक कोई बोलना तो इतना स्पीच दिया मैंने, बहुत अच्छी एक्टर है सर। दरवेश की स्पीच नहीं देखी तुम? ऑल ऑफ यू ऑन लेफ्ट प्लीज, सब लोग लेफ्ट में, सब लेफ्ट। के सार्जेंट हो गया। थैंक यू।